डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हमारा जो टॉपिक है, जो हम एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, उसमें जो आज हमने टॉपिक चूज़ किया है तो वो है फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। लास्ट जो हमने आपको याद होगा, जो हमारा लास्ट जो लेक्चर हमारा था, उसमें मैंने आपको बताया था, हम मेजर क्रॉप्स हमने पढ़े थे। तो 5 मेजर क्रॉप्स जो थे वो मैंने आपको पढ़ाए थे। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। ग्रेन्स के बगैर जो बाकी फूड क्रॉप्स है, तो वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं हूं आपका होस्ट मुबशर मुश्ताक गिलानी। तो मैं आपको वेलकम करता हूं अपनी चैनल में। तो चले आज का टॉपिक जो है वो हम शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि अदर देन फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, जो फर्स्ट जो हमारा है दैट इज़ शुगर कैन। शुगर कैन तो आपने नाम सुना होगा, गन्ना जिसको बोलते हैं। तो ये आज हम इसको डिस्कस पहले करेंगे। तो इसको डिस्कस करने से पहले हमें डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि शुगर कैन क्या है। आपने उसके फ़ोटोज़ तो देखे होंगे, क्योंकि कश्मीर में ये तो नहीं मिलता है, लेकिन ऐसे आपने देखा होगा गन्ने का रस मिलता है, तो उसके हिसाब से आपने शुगर कैन का देखा होगा, कुछ हिस्सा देखा होगा आप लोगों ने। तो पहले मैं बताऊंगा, जो पहला पॉइंट मैंने इसमें थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश की, मैंने आप इट्स ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप। तो ये ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल मीन्स जो ज़्यादातर गर्म एरिया रहता है, और सब ट्रॉपिकल जो मॉडरेट, ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, वहाँ पे मॉडरेट टाइप की होती है, लेकिन उतनी कम भी नहीं होती है। तो इसमें एक खासियत है, ये उन एरियाज़ में पाया जाता है जो ट्रॉपिकल हो और सब ट्रॉपिकल हो, क्योंकि आपको पता है इंडिया उसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो उसी वजह से ये वहाँ पे इस एरिया में ये जो शुगर कैन है यहाँ पे पाया जाता है। और दूसरा जो इसका फीचर है, इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट जहाँ पे और जिस एरिया में होगा, तो वहाँ पे ये अच्छे से पाया जाता है, इसकी काश्तकारी की जाती है। मैंने आपको पिछली बार भी बोला था कि अगर आपको याद होगा कि इसको टाइम लगता है इसकी काश्तकारी में। ये तो ना हम खरीफ में ला सकते, ना तो राबी में ला सकते। इसको टाइम लगता है ऑलमोस्ट 1 ईयर, 1 साल तक ये ग्रो हो जाता है। तो तीसरी बात इसमें क्या है, टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट क्या होती है इसकी, 21 डिग्री टू 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को ज़रूरत होती है। और रेनफॉल की ज़रूरत कितनी होती है, 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। तो आप समझ रहे होंगे कि क्या क्या ज़रूरत है इसमें। मैंने इसलिए ये पॉइंट्स में हाईलाइट आपके लिए कर रहा हूँ, ताकि आप देख पाओगे क्या क्या चीज़ें इसको ज़रूरत पड़ती है ग्रो होने में। तो एक और इसमें हमें ख़ास बात याद रखनी है, इसमें जो लेबर लगती है ये मशीनों के ज़रिए काम नहीं हो सकता। इसमें मैनुअल लेबर, लोग इसमें लेबर जो होते हैं, ह्यूमंस, वो इसमें काम करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा फोटो, इसकी जो ये जो गन्ने का जो पेड़ होता है, ये बड़ा होता है, लंबा होता है। तो मशीनों के ज़रिए इसको नहीं काटा जाता है। तो लगाने से हार्वेस्ट करने तक, बोने से हार्वेस्ट करने तक इसको सिर्फ किन की ज़रूरत पड़ती है, मैनुअल लेबर की, इंसानों की ज़रूरत इसको पड़ती है। और इसकी एक खास और बात है, दिस इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर इंडिया। ये कौन है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर ब्राज़ील? इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। किसका? शुगर कैन का। इंडिया लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ब्राज़ील के बाद। तो दैट मीन्स कि ब्राज़ील इज नंबर 1 दिस प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन। और इसमें जो क्या क्या, अगर शुगर कैन मैंने आपको, अगर आपको याद होगा कि जब हमने पढ़ा था इंडस्ट्रियल क्रॉप्स, मैंने आपको बोला था कि इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल बनता है। तो जब हम एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर इज ऑल्सो प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज। तो वो इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या प्रोडक्ट, शुगर कैन में भी उसमें आता था। तो दिस शुगर कैन जब फैक्ट्री में चला जाता है, तो इससे क्या बनता है, शुगर जो आपको पता है वो बनता है। इसके साथ जगरी बनती है, खंडसारी एंड मोलेसिस। तो ये कुछ खास इसके प्रोडक्ट्स जो निकलते हैं, शुगर, जगरी, खंडसारी
एंड मोलेसिस। ये इसके प्रोडक्ट्स है, बाई प्रोडक्ट्स हम कह सकते हैं कि शुगर कैन के जो बाई प्रोडक्ट्स है, शुगर कैन जब हम इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में ले जाते हैं तो वहाँ से ये चीज़ें हमें वापस मिलती है जो हम अपने घरों में फिर इस्तेमाल करते हैं। तो ग्रो कहाँ पे ज़्यादातर ये कहाँ पे करते, इट मेनली ग्रोज इन कहाँ पे, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बहुत सारे इसके बगैर भी जगह, लेकिन खास जो मेन जो एरियाज हैं वो ये 3 जगह हैं जहाँ पे ज़्यादातर ये पाया जाता है। तो आपको अब क्लियर हो गया कि शुगर केन जो है ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। ग्रो कहाँ पे होता है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में। टेम्परेचर की क्या जरूरत पड़ती है, 21 to 27 डिग्री टेम्परेचर इसको रिक्वायरमेंट होती है। रेनफॉल की 75 to 100 सेंटीमीटर्स। तो लेबर इसके लिए क्या होनी चाहिए, मैनुअल लेबर, कहाँ से, फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग, इस दोनों सीजन्स के लिए चाहिए। और इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर प्रोड्यूसर आफ्टर ब्राज़ील। और इसमें जो मैंने आपको बोला प्रोडक्ट्स क्या निकलते हैं, शुगर है, जगरी, खंडसारी एंड मोलेसिस। तो ये इसके प्रोडक्ट्स है जो शुगर कैन से हमें निकलते हैं। तो एरियाज कहाँ कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, और ये है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका। अब हम जो हमारा नेक्स्ट जो है दैट इज ऑयल सीड्स। तो ऑयल सीड्स, तो ऑयल की बात आ गई तो आपको खुद ही समझ में आया होगा, ऑयल तेल को जो हम इस्तेमाल करते हैं, खाने में हमारे इस्तेमाल होता है तेल। तो ऑयल सीड्स वो पौधे, वो फसल जो हम वो दाने जो जिससे तेल निकलता है। तो अब हम ये दोज क्रॉप्स विच आर बीइंग यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल, ये वही क्रॉप्स है। तो दैट मीन्स दिस नॉट ए सिंगल क्रॉप, ऑयल सीड्स वहाँ पे लिखा हुआ, तो दैट मीन्स ये एक ही क्रॉप नहीं है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ मेनी क्रॉप्स। तो जिससे हमें क्या मिलता है, उसको हम एक्सट्रैक्ट करके क्या मिलता है, हमें ऑयल मिलता है। तो कुछ खास जो इसमें है जिनसे हमें ये मिलता है, दैट इज ग्राउंड नट, मस्टर्ड, कोकोनट, सिमम, सोयाबीन, कोस्टर सीड्स, लिंसड एंड सनफ्लावर। तो ये वो प्लांट्स हैं जो हमें क्या देते हैं, जिनसे हमें ऑयल मिलता है। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि ये वो ऑयल सीड जो है, दिस नॉट वन सीड, दिस अ मिक्सचर ऑफ सीड्स, इसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं। तो वो अलग अलग तरीके उनके होते हैं बोने के। तो लेकिन लास्ट में हमें क्या मिलता है, इसमें हमें मिलता है तेल, इससे हमें मिलता है, इन सीड से हमें तेल मिलता है। और इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना चाहिए कि ये जो सीड्स हमें जो मिलते हैं ऑयल निकालने के लिए, लेकिन इसके बाद भी हमें एक और चीज़ याद रखनी चाहिए, जो ऑयल सीड्स बिसाइड्स ये जो हम यूज़ करते हैं खाने के लिए, ये जो तेल यूज़ करते हैं, इसके अलावा हमें ये सीड्स कहाँ पे यूज़ होते हैं, सम ऑफ देम आर आल्सो यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप्स, कॉस्मेटिक्स एंड ऑइंटमेंट्स। ये एक खास अहमियत है इसमें। तो ये जो हमें मिलता है इसमें इसके अलावा एक तो ये हमें ऑयल देता है जो हम खाने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, और इन एडिशन टू दैट ये हमें एक और चीज़ देता है, ये प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल यूज़ होता है किसके लिए, सोप बनाने में, कॉस्मेटिक्स एंड ऑइंटमेंट्स। अब आप सिंपली याद रखेंगे ऑयल सीड्स वो सीड्स होते हैं जो हम किसके लिए यूज़ कर, जिनसे हम एक्सट्रैक्ट करके एक्सट्रैक्ट ऑयल करते हैं। तो कुछ प्रोडक्ट मैंने आपको बताया कौन कौन से प्लांट्स है, ग्राउंड नट है, मस्टर्ड है, कोकोनट, सिमम, सोयाबीन, कोस्टर सीड्स, लिंसड एंड सनफ्लावर। ये वो ये प्लांट्स हैं जो जिनसे हम ऑयल निकालते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज टी। तो टी आपको पता है, टी जो हम इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं, चाय जिसको बोलते हैं। तो इसको मैंने थोड़ी सी इसके जो पॉइंट्स है मैंने वो अलग अलग से पॉइंट्स बनाए। इसमें क्या क्या, पहले मैं आपको बता दूं, इट्स एन एग्जांपल ऑफ प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप मतलब क्या होगा, प्लांटेशन क्रॉप आपको याद होगा कि ये हम बड़े से एरिया में लगाते हैं, बड़ा सा एरिया हम चूज़ करते हैं, इसके लिए एक ही फसल लगाते हैं जहाँ पे हम इसकी काश्तकारी करते हैं। तो दूसरी इसमें जो है इट्स ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल, ये भी है ट्रॉपिकल एज वेल एज
सब ट्रॉपिकल क्रॉप, ये भी उन एरियाज में जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है उन एरियाज में भी ग्रो होती, और जिनमें मॉडरेट टेम्परेचर रहता है वहाँ उन एरियाज में भी ये क्रॉप, ये फसल जो उसकी प्लांटेशन होती है। तो तीसरी बात जो इसमें ये इम्पोर्टेंट बेवरेज है। बेवरेज वो चीज़ होती है जो हम पीते हैं, बेवरेज उसी को बोलते हैं। तो चाय का हम इस्तेमाल क्या करते हैं, खाते तो नहीं है चाय, चाय हम पीते हैं। तो इम्पोर्टेंट ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हम इसका इस्तेमाल करते हैं। चाय तो हर जगह पी जाती है, तो हम भी ये चाय पीते हैं। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड है बेवरेज क्रॉप। तो ग्रो कहाँ पे होता है, कहाँ कहाँ पे, डीप एंड फर्टाइल, डीप एंड जो थोड़ा सा डीप होगा उन एरियाज में, फर्टाइल, वेल ड्रेनड सॉइल, क्योंकि उसमें वेल ड्रेन, उसमें पानी जमा नहीं होना चाहिए, वेल ड्रेनड। अगर आपको थोड़ा सा क्योंकि आपको मैं बता दूं कि ये ज़्यादातर हिल एरियाज में, उन एरियाज में रहती है जहाँ से पानी जमा न होता, इसलिए वेल ड्रेनड सॉइल। उसमें क्या क्या होना चाहिए, रिच इन हम्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो इनमें ये चीज़ें होनी चाहिए, तो उस सॉइल में ये अच्छे से ग्रो करता है। और इसको क्या चाहिए, फ्रीक्वेंट शॉवर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर, और इसको पानी की भी ज़रूरत पड़ती है, जो बारिश या ये ऑलमोस्ट इसको जो जितना इसका सीज़न होता है इवनली डिस्ट्रीब्यूट, फ्रीक्वेंट शावर, इसमें बारिश, इसके ऊपर बारिश गिरनी चाहिए, तब जाके इसकी जो प्रोडक्शन वो ज़्यादा रहती है। और एक और इसमें ख़ास एक बात है, ये लेबर इंटेंसिव, इसमें बहुत मतलब ये मशीनों के ज़रिए, ये भी जैसे शुगर कैन मशीनों के ज़रिए काम नहीं, उसमें मशीन इस्तेमाल नहीं लाते, तो इसमें भी मशीनों का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं, लेबर इंटेंसिव। तो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि आपने देखा होगा ये इसकी जो चाय की पत्तियां होती हैं वो उठानी पड़ती है। तो इसके लिए कोई ऐरा गैरा भी नहीं होना चाहिए, दैट मस्ट बी स्किल्ड लेबर। तो वो लेबर जो होनी चाहिए वो स्किल्ड होनी चाहिए, तब जाके हम ये जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं वो सही से हमें मिलेंगे। जो क्या पता कि अगर उन्होंने पत्तों के बजाय प्लांट को ही निकाल दिया, तो इसलिए वो स्किल्ड लेबर होना चाहिए। तो कहाँ पे कल्टिवेट, कहाँ पे हो जाए, इट कल्टिवेटेड इन आसाम, इट्स कल्टिवेटेड इन आसाम, आसाम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। तो इन्हीं एरियाज में ये पाया जाता है, एक तो आसाम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग और वेस्ट बंगाल, इन एरियाज में ये पाया जाता है। तो ये वो एरियाज है जहाँ पे इसको पाया जाता है। अब नेक्स्ट जो है दैट इज कॉफ़ी। कॉफ़ी जो हमारे पास है, इसमें भी कुछ जो चाय के साथ हमें मिलते हैं, इसमें जो कॉमन जो है वो आप देखोगे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो इसमें है वो इसमें भी कॉमन है। कैसे, पहले मैं आपको बता दूं, ये पॉइंट प्लांटेशन क्रॉप जो मैंने आपको टी में बताया था, ये भी किसी लार्ज एरिया में बोया जाता है। एंड ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, ये जो टी में है वो इसमें भी वही है। बेवरेज क्रॉप ये भी है, टी भी जैसे बेवरेज क्रॉप है। और इंडिया की जो कॉफ़ी है ये वर्ल्ड फेमस है फॉर व्हाट, फॉर गुड क्वालिटी। इंडिया में जो कॉफ़ी पाई जाती है दैट इज़ वो कॉफ़ी गुड क्वालिटी की कॉफ़ी होती है, वो फेमस होती है, मशहूर है वो पूरी दुनिया में। एक वैरायटी है अरेबिका वैरायटी, ये कहाँ से यहाँ पे आई थी, ब्रॉड फ्रॉम यमन, यमन से यहाँ पे आई थी ये जो कॉफ़ी, ये अरेबिका वैरायटी जो कॉफ़ी की, ये कहाँ से आई थी, ये यमन से आई थी। तो अब हम देखेंगे ये जो कॉफ़ी प्रोड्यूस कहाँ पे पहले हुआ करती थी। ये इनिशियली प्रोड्यूस्ड इन बाबा बुदन हिल्स ऑफ कर्नाटका। बाबा बुदन हिल्स जो है वो कर्नाटका में है, वहाँ पे ये पाई जाती थी। तो ये आपने इनिशियल कहाँ से आई थी, ये कहाँ पे इंडिया में पहले कहाँ पे इसकी काश्तकारी की जाती थी। एंड लास्ट में जो पॉइंट मैंने आपको बता दूं कि एरियाज कहाँ पे ग्रो होता है, कन्फाइंड टू नीलगिरी हिल्स इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तो इन जगहों पे इसको कन्फाइन किया गया। अब नेक्स्ट जो हमारा है लास्ट में जो है दैट्स हॉर्टिकल्चर क्रॉप। तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कौन से क्रॉप्स है, ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स है जो यहाँ पे ग्रो हो जाते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो इंडिया की अगर हम बात करेंगे, इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आफ्टर चाइना।
तो चाइना के बाद अगर ये है, आपने शुगर कैन में देखा था, ये इंडिया ब्राज़ील के बाद दूसरे नंबर पे था। और राइस में भी चाइना के बाद, अब इसमें भी ये किसके बाद सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसमें वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में। और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में आपको मैं एक बात बता दूं कि जो आपको मैंने पल्सेस में बताया था, इंडिया कंज्यूमर भी है और प्रोड्यूसर भी है, मतलब लार्जेस्ट कंज्यूमर और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो वजह क्या है? क्योंकि आपको मैंने बताया था, अगर आपको याद होगा जो पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया, पल्सेस जो यहाँ पे रिलीजियस बिलीफ्स है, तो उन उसके लिए वो लोग कुछ वो वेजिटेरियन होते हैं, नॉन वेज नहीं खाते, तो उनके प्रोटीन्स जो होते हैं वो ये फुलफिल करते हैं, जो कमी रहती है मीट न खाने की वजह से, चिकन या एग्स, जो वो कमियां रहती है, तो वो ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पूरी करती है। तो फ्रूट्स ऑल ओवर इंडिया में पाए जाते हैं, हर जगह पे अलग अलग। अब मैं कुछ जो आपकी जो फेमस फ्रूट्स है वो मैं आपको, आप इसमें देखोगे भी कि जो कुछ फेमस फ्रूट्स है वो आप मैंने यहाँ पे मेंशन की है। तो मैं आपको बताऊँ, मैंगो, महाराष्ट्र का मैंगो बहुत ही मशहूर माना जाता है। महाराष्ट्र का जो मैंगो है और ये सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र का, आंध्रा का भी है, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल भी का भी है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा माना जाता है महाराष्ट्र का। वो भी स्टेट्स हम नहीं नेगलेक्ट कर सकते हैं, वो भी है, लेकिन नंबर 1 महाराष्ट्र माना जाता है। ऑरेंज की अगर हम बात करें तो ऑरेंज कहाँ के माने आपने सुना होगा, नागपुरी संतरा आपने नाम तो सुना होगा, और चिरापुंजी के भी संतरे मशहूर है। तो तीसरा मैं आपको बता दूं, बनाना जो है वो कहाँ का ज़्यादा मशहूर है? बनाना केरला का ज़्यादा मशहूर है, मिजोरम का भी है, महाराष्ट्र का भी है, लेकिन ज़्यादातर जो मशहूर है दैट इज़ केरला। और लीची एंड गावा जो एक और फ्रूट है, वो कहाँ का मशहूर है? दैट इज़ उत्तर प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश का है, यूपी का है ज़्यादा मशहूर वो, बिहार का भी है, लेकिन ज़्यादा मशहूर है उत्तर प्रदेश का। अगर हम एक और बात करेंगे, पपाया जो है, पाइन एप्पल जो है वो मेघालय का ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पे हम बात करेंगे एप्पल्स एंड वॉलनट्स, तो सबको पता है कि कश्मीरी एप्पल्स एंड कश्मीरी वॉलनट्स बहुत ही फेमस है। इसके बगैर भी बहुत सारे हैं, अगर हम देखेंगे ग्रेप्स आंध्रा के बहुत मशहूर है। लद्दाख अगर की हम बात करेंगे तो वहाँ के एप्रिकॉट्स बहुत मशहूर है। तो ये कुछ फ्रूट्स हैं जो हमारे पास बाकी जो मैं आपको बताऊँ, वेजिटेबल्स ऑल ओवर हर जगह पाए जाते हैं, और इंडिया बहुत सारा ये वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये था हमारा ये जो हमने आज डिस्कस किए, क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। आई होप कि मैंने कोशिश की आपको ये समझ में आया होगा ये जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह वो होगा हमारा नॉन फूड क्रॉप्स। तो तब तक के लिए मैं आपसे रुखसत मांगता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपको